ये है पर्सनैलिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पर्सनैलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। तो सबसे पहले समझते हैं ये पर्सनैलिटी शब्द होता क्या है। व्हाट द मीन ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी शब्द से हम क्या समझते हैं। बेसिकली आप लोगों का एक थॉट होता है, मतलब आप लोगों का एक थिंकिंग बना हुआ है कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है कोई भी वो चीज, मतलब कोई भी वो चीज जो बेसिकली आउटर लुक देती है। मतलब सबसे ज्यादा आप लोग पर्सनैलिटी को लेके क्या सोचते हो, कोई भी वो चीज जो आउटर लुक देती है, मतलब बाहर से आप कैसा दिख रहे हो, आपकी नजरों में वही पर्सनैलिटी है। मतलब एक बंदा बहुत गुड लुकिंग है तो आपको यार क्या बढ़िया लग रहा है देख। अब कोई लड़की अच्छी लग रही है तो आपको यार कितनी सुंदर लग रही है, मतलब मजा ही आ गया देख के। तो कहने का मतलब क्या है, आप सिर्फ बंदे की आउटर लुक से ही उसकी पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करते हो, लेकिन सही मायने में पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ उसकी आउटर लुक नहीं होता। बंदे की इंटरनल एक्सटर्नल सभी चीजें पर्सनैलिटी होती है। मतलब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है। मान लो आप पढ़ रहे हो कुछ भी है, कहीं सड़क पे जा रहे हो XYZ, आंखें थोड़ी ना बंद करके चलेंगे। तो मान ले कोई बंदा बहुत स्मार्ट दिखता है तो हम क्या कहेंगे, यार क्या पर्सनैलिटी लग रही है, देखियो क्या गजब लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है। लेकिन मान लो एक बंदा इतना बेकार लग रहा है, कतई बिल्कुल निहायत ही बेकार लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे छी यार देख कितना बेकार लग रहा है। तो कहने का मतलब हम कहेंगे यार कितना बेकार लग रहा है। क्लास बेटा आज लेट नहीं है, पहले वाली क्लास भी लेट शुरू हुई थी क्योंकि आज वो आंधी तूफान आया हुआ था ना, तो इसलिए। तो पहले वाली क्लास जैसे ही खत्म हुई है उसके 5 मिनट बाद मैंने कर ली शुरू। ठीक है। हाँ तो आज आपको पता है ना, एनवायरमेंट में कुछ वातावरणीय संबंधी घटनाएं हो रही हैं, आंधी तूफान बारिश। फिर भी अच्छी दया है भगवान की हम पे कि कितना बढ़िया हमारा नेटवर्क चल रहा है और क्लास हम ले पा रहे हैं, है ना। ठीक है। तो कोई बंदा फिर बहुत ही बेकार दिख रहा है तो आप फिर भी क्या बोलेंगे, छी यार कितना बेकार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा अच्छा दिख रहा है तो वो भी पर्सनैलिटी है, कोई बंदा बुरा दिख रहा है तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी है। तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा इंटरनल एक्सटर्नल सभी चीजें किस में आती है, इंसान की पर्सनैलिटी में। कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, सभी चीजें किसके अंदर आती है, इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर। समझ गए। तो पर्सनैलिटी क्या हो गया भाई, इंटरनल एक्सटर्नल आंतरिक बाह्य अच्छे बुरे सभी गुण मिलके इंसान की क्या मेक करते हैं, पर्सनैलिटी को जो है मेक करते हैं। ठीक है। तो सभी गुण मिलके इंसान की क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को मेक करते हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये परसोना शब्द से निकला है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द परसोना शब्द से निकला है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। तो लेटिन भाषा का जो शब्द है परसोना, उससे क्या निकला है भाई, पर्सनैलिटी निकला है। लेटिन भाषा के शब्द परसोना से क्या निकला है, पर्सनैलिटी। परसोना का मतलब होता है ए मास्क, या हम बोलते हैं मुखोटा। ठीक है। ए मास्क या फिर मुखोटा। मतलब क्या होता था पहले जमाने में, आजकल तो भाई मेकअप इतना ज्यादा स्टैब्लिश हो गया है कि आदमी की शक्ल ही बदल देता है, पता नहीं क्या है। शादी वाले दिन कुछ और लिखता, अगले दिन देखे तो सोचेंगे कल किसी और से तो शादी नहीं करी थी। तो कहने का अभिप्राय क्या है, आजकल तो मेकअप इतना बंदे को चेंज कर देता है, लेकिन पहले जमाने में मेकअप नहीं था। पहले जमाने में एक मास्क लगा लेते थे। मान लो आपको रामलीला में रावण बनना है, ठीक है, रावण बनना है तो आप रावण का मास्क आपने लगा लिया, और जैसे ही आपने रावण का मास्क लगाया, आपने स्टेज पे एंटर किया, मान लिया आपका नाम राहुल है, तो लोग कभी ये थोड़ा ना कहेंगे राहुल आ गया राहुल आ गया। ठीक है। सब कहेंगे रावण आ गया रावण आ गया। इसका मतलब उसने मास्क लगा के किसकी पर्सनैलिटी ऑप्ट कर ली भाई, मास्क लगा के उसने किसकी पर्सनैलिटी ऑप्ट कर ली, रावण की पर्सनैलिटी ऑप्ट कर ली। ठीक है। तो मास्क लगा के उसने किसकी पर्सनैलिटी ऑप्ट कर ली, रावण की पर्सनैलिटी जो है ऑप्ट कर ली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से बेसिक सा शब्द है कि पर्सनैलिटी शब्द लेटिन भाषा का शब्द है, किससे निकला है, परसोना से, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। अब आता है भाई कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। मतलब पर्सनैलिटी को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं, पर्सनैलिटी को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं वो कौन 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 से होते हैं भाई। पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वह जो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं। सोमवती बेटा इंग्लिश लिटरेचर यहाँ कहाँ से आ जाएगा, ये कॉमन बैच है, इंग्लिश लिटरेचर के बैच में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है। तो प्रभावित है
कोई भी बच्चा इस कंफ्यूजन में ना रहे, इस बैच के ऊपर लिखा हुआ है एस्टेट कॉमन बैच। मतलब कोई बच्चा पूछता है मैम ईवीएस कब पढ़ाओगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बैच को आपने खरीदा, इस बैच के ऊपर क्या लिख रखा है, एस्टेट कॉमन बैच। ये बैच 90 नंबर का बैच है। यहाँ पर आपको जो 90 मार्क्स का सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके और साइकोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं आप अचीवर अकेडमी ऐप पे विजिट कर लो, आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट हमेशा अलग होते हैं। आप ये बताओ इस बैच में सब्जेक्ट कैसे पढ़ा दूंगी मैं? मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इसमें तो मैथ वाला बच्चा भी है, इसमें तो सारे बच्चे हैं, तो ईवीएस वगैरह एवरीथिंग विल बी ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन चेक आउट द ऐप। ठीक है, तो इस बैच में कोई बच्चा वेट ना करे कि कल ईवीएस की क्लास होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये 90 नंबर का बैच है, यहाँ 90 नंबर का ही कंटेंट चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो मैथ्स है वो पीआरटी वालों का कवर हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट बाकी ये 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बैच है। अब देखिए, अब कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप रोज ही पूछते हो। वंशानुक्रम, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वंशानुक्रम, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है वंशानुक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। वंशानुक्रम को हम क्या बोलते हैं भाई, हेरिडिटी बोलते हैं। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी है, आप खुद सोचिए, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है तो उसको, उसका जो पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है भाई, वंशानुक्रम। ठीक है, किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसका जो पहला फैक्टर है उसको हेरिडिटी अफेक्ट करती है, क्योंकि आप जो पैदा हुए हो अपने पेरेंट्स से, तो आप अपने माँ बाप भाई, मतलब आपको पता आपके अंदर आपके पेरेंट्स के जीन्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और कई बच्चे कहते हैं मैम नोटिफिकेशन या टाइम टेबल, तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे आज पहली दिन देख रहे हैं जिन्होंने आज ही क्लास खरीदी है, आपकी क्लास का टाइम है सुबह 11 से 12, फिर 12 से 1। ठीक है, 11 से 12 मतलब ये मंडे टू फ्राइडे रहती है, मंडे टू फ्राइडे जो मॉर्निंग वाला शेड्यूल है, और सैटरडे मतलब जो इवनिंग वाला शेड्यूल है वो आपका 3 to 6 रहता है। ठीक है, रोज सुबह 9:30 बजे क्लास शेड्यूल कर दी जाती है ऐप के ऊपर, आपको दिख जाता है कि ये क्लास है, और जो कोई क्लास इधर उधर ऊपर नीचे होती है तो वो आपको इन्फॉर्म करके मैसेज में बता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल में ही लिख देंगे, किसी दिन यदि क्लास में कोई गड़बड़ होगा तो शेड्यूल के नीचे रेड कलर से आपको लिखा मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, कोई टाइम आगे पीछे लिखा है कुछ लिखा है, बस तुम अपने टाइम पे आ जाया करो, पढ़ते रहा करो। हरियाणा जी की क्लास लास्ट 3 डेज होती है, साथ में इस बार देखती हूँ संडे को भी लगवा दूंगी, और अगले वीक से 4 डेज हो जाएंगी वीक में। तो मुझे लगता है जो बच्चे नए आते हैं वो क्या आप सीधा क्लास में आ जाते हो क्या, मतलब आप टाइम टेबल जो पहली क्लास होती है उसमें सब कुछ बताया होता है, टाइम टेबल क्लास सब कुछ बताया होता है, तो आप पहली क्लास पीछे की क्लास को जरूर देखा करो नई क्लास में जुड़ने से पहले। देखो, वंशानुक्रम को जो एलिमेंट प्रभावित करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जरूरी है किसी भी इंसान की। तो हेरिडिटी के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी के अंदर होता है रंग, रूप, हाइट, आपका वेट। ठीक है, तो रंग, रूप, हाइट, वेट, ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये जो फिजिकल जितने भी चेंज होते हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं भाई, हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हेरिडिटी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी आपको शारीरिक रूप से आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन बेटा किसके अंदर आते हैं, हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन किसके अंदर आते हैं, हेरिडिटी में। तो ध्यान रखना, रंग, रूप, हाइट, वेट, भार, तो ये सभी परिवर्तन किसके अंदर आते हैं, हेरिडिटी के अंदर। अब ये बताओ, खाली हेरिडिटी से इंसान कोई ना बेस्ट पर्सनैलिटी का बन जाएगा, खाली आपके पास रंग, रूप, हाइट, वेट, भार है तो क्या मतलब आप बन जाओगे, बेस्ट नहीं बनोगे। जब तक आप बेस्ट नहीं बनोगे, जब तक कि वंशानुक्रम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आपको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप वातावरण के संपर्क में नहीं आते, आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं करोगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, आप अपने रंग, रूप, हाइट, वेट, भार को लेके घर में बैठे रहोगे, आप बाहर निकलोगे, बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करोगे, तभी आप बहुत बेटर वे में सीख पाओगे कि भाई मतलब क्या आपकी पर्सनैलिटी में दम है, कितनी आपकी पर्सनैलिटी आगे बढ़ेगी। तो जो भी हम लाइफ में सीखते हैं वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होकर सीखते हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की संयुक्त देन है, वो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की संयुक्त देन है। मतलब ये मिक्सचर होता है, ना खाली हेरिडिटी से पर्सनैलिटी बनती, ना खाली वातावरण से पर्सनैलिटी बनती, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है वो दोनों चीजों से बनती है। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी दोनों चीजों से बनती है, हेरिडिटी से भी बनती है और इससे भी बनती है, वंशानुक्रम से, वो वातावरण से भी। ठीक है,
या मैंने वंशानुक्रम में लिख दिया, वातावरण लिखना था, ठीक है। तो हेरिडिटी और वातावरण दोनों का जो संयुक्त देन होती है, जो मिक्स देन होती है, वो क्या होती है, तो वो ये होती है पर्सनैलिटी, ठीक है। अब आप ये है, यस सोमवती मैं ही पढ़ाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के अलावा भी एक फैक्टर होता है जो इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, वो होता है मनोवैज्ञानिक कारक, वो होता है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब आप ये देखिए कि जो आपका मनोवैज्ञानिक कारक होता है, ये भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट। अब देखो, किसी बंदे का इंटरेस्ट तो खेती बाड़ी करने में है, किसी बंदे का इंटरेस्ट एयर होस्टेस बनने में है, किसी बंदे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, किसी बंदे का इंटरेस्ट वीडियोस बनाने में है, किसी बंदे का इंटरेस्ट टीचिंग में है। तो आप ये देखो, जो उनका इंटरेस्ट है, तो आप सोच के देखो, जो उनका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्या करता है, वो जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है भाई, आपकी पर्सनैलिटी को मेक ओवर करता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं क्या करता है, मेक ओवर करता है। मीन्स आप अपने इंटरेस्ट अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हो, ठीक है ना। आपकी जो रुचियां हैं, आपकी जो थॉट है, आपकी थिंकिंग है, एक तो आप नैरो माइंडेड हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी नैरो रहेगी, एक आप ओपन माइंडेड हो तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी भी ओपन माइंडेड रहेगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज है, ये किसके अंदर आती है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर के अंदर आती है। ठीक है, ये किसके अंदर आती है भाई, मनोवैज्ञानिक फैक्टर के अंदर जो है आती है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है रंग, रूप, हाइट, कोई थर्ड फोर्थ ऑप्शन कुछ और लिख देगा, रुचि लिख देगा, और ये पूछेगा निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित नहीं होता। ठीक है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित नहीं होता। तो आपने देखना, रंग, रूप, हाइट ये तो होते हैं, लेकिन जो रुचि है वो नहीं होती, क्योंकि वो तो वातावरण संबंधी कारक होता है। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन डाल देगा, या आपको क्वेश्चन कैसे डाल देगा, या आपको क्वेश्चन ऐसे डाल देगा कि जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में, जो आदत होता है, ठीक है, जो आदत होती है, आदत, जो आदत होता है वो पर्सनैलिटी को मतलब पर्सनैलिटी का कैसा फैक्टर होता है, जो आदत होता है वो पर्सनैलिटी का कैसा फैक्टर होता है। तो यदि बात करें आदत की, तो आप खुद सोचो, तो आदत है वो कैसा फैक्टर होगा। तो कई बच्चे कहते हैं मैम आदत तो हेरिडिटी से होती है। बताओ भाई फटाफट, जो आदत होती है वो कैसा फैक्टर है, वो वंशानुक्रम का फैक्टर है, वो वातावरण का फैक्टर है, या वो मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या हेरिडिटिकल फैक्टर है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो आपकी हैबिट्स होती हैं। फटाफट से आंसर दो, हैबिट्स क्या होती है। अब कोई बच्चा तो कहेगा मैम जो हैबिट होती है ना वो हेरिडिटी से आती है, मतलब मुझे तो अपने घर से आदतें लगी हुई हैं। कोई कहता है मैम नहीं, मैं तो अपने दोस्तों की संगति में सीखता हूँ। कोई कहता नहीं यार, मेरे तो मन से ही आदतें, मैं तो अपने मन का मोजी हूँ, जो मेरे मन में है वही आदत होती है। अब ध्यान से सोचिएगा, अब ध्यान से एक दिमाग लगा के सोचिएगा कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, सपोज, चलो भाई ना ही बिगड़े, अच्छी बात है। अब आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं सीधा, किसके साथ रहता है रे तू, बिगड़ गया, किसके साथ खेल रहा आजकल, बिगड़ गया तू। कहने का मतलब क्या है, हम उस बच्चे को ऐसे बोलते हैं भाई तू किसके साथ रहता है, तू किसकी संगति में आजकल रह रहा है। तो वो जिसके साथ रहता है, जिसकी संगति में रहता है, तो वो सोसाइटी का पार्ट है। तो आदत ज्यादातर हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, आदत जो फैक्टर होता है ज्यादातर हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। एनवायरमेंट ऑप्शन में है तो एनवायरमेंट ही करना है। ठीक है, मतलब हेरिडिटी से आते नहीं होती, बच्चा घर से इतना नहीं सीखता जितना बाहर जाके बिगड़ता है। ठीक है, मन मौजी की नहीं होती आदतें, आदतें मैक्सिमम वातावरण से पड़ती हैं। चाहे वो अच्छी आदतें हमें एनवायरनमेंट को देख के सीख जाते हैं, जो बुरी आदतें हैं वो भी एनवायरनमेंट से आती हैं। तो ज्यादातर आदतें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर होती हैं। ठीक है, तो ये थी कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार। अब व्यक्तित्व के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं
जिसने अलग अलग फॉर्मेट में व्यक्तित्व के प्रकारों को क्या किया है भाई, डिस्क्राइब किया। अलग अलग बंदा व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में अलग अलग बात बोलता है। तो सबसे पहले मेजर 4 टाइप की बात कर लेते हैं शारीरिक आधार पे। सबसे पहले व्यक्तित्व को जो बांटा है वो सामाजिकता के आधार पे बांटा है, सोशलिटी के आधार पे बांटा है जुंग और आईजेंक ने। ठीक है, तो सबसे पहले बांटा है किस किसने भाई, जुंग और आईजेंक ने। किस आधार पे बांटा है, सामाजिकता के आधार पे बांटा है जुंग और आईजेंक ने। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, जय से जुंग, जय से जग। जग मीन्स क्या होता है भाई, समाज। जग होता है ना समाज। तो जुंग और आईजेंक दोनों में जय जय आता है, तो जय जय वाले कॉम्बिनेशन। दोनों ने किसको बांटा है, रुचि एनवायरमेंट से नहीं होती, रुचि अपनी इंटरनल होती है। ठीक है, एनवायरमेंट को देख के कभी भी आपकी रुचियों में चेंज नहीं आएगा कि आपका जो एनवायरमेंट है वो आपकी रुचियों में चेंज ला देगा। तो बड़ा शाना अच्छा काट के लाया नहीं बेटा, खुद काटा, वेरी गुड। हाँ, तो मेरे बेटे ने फतेह हासिल कर लिया, अनानास काट के। हाथ भी कट गया होगा, क्या जरूरत थी फिर तुझे। चल दरवाजा बंद कर दे। आज मेरे बेटे ने ना पहली बार अनानास को खुद काटा है। अब आप सबको पता है अनानास काटना कितना मुश्किल होता है, कितना गंदा, उसका ऊपर वाला छिलका कितना मोटा होता है। तो कह रहा मम्मी मैंने फतेह हासिल कर ली, खुद काटा है, दिखाने आया है। तो देखिए, जुंग और आईजेंक। तो जुंग और आईजेंक ने जो है पर्सनैलिटी को किस आधार पे डिवाइड किया भाई, सामाजिकता के आधार पे। सामाजिकता मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे हो, तो जुंग और आईजेंक ने पर्सनैलिटी को किस आधार पे डिवाइड किया भाई, सामाजिकता के आधार पे। किसने, जुंग और आईजेंक ने। तो इसने दो दो टाइप से पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, 3 टाइप से, सॉरी। जुंग ने दी है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इसको बोलेंगे अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। ठीक है, सामाजिकता के आधार पे पर्सनैलिटी को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जुंग और आइजेंक ने सामाजिकता के आधार पे पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, जिसमें जो जुंग है, जुंग ने 3 प्रकार से पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं बाह्यमुखी, एम्बीवर्ट को बोलते हैं उभयमुखी। ठीक है, एम्बीवर्ट को बोलते हैं उभयमुखी। अब ध्यान से देखिए, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, मतलब जो अपने आप में रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बंदे अपने आप में रहते हैं, उनको दूसरों से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन 2 टाइप के लोग होते हैं अपने आप में रहने वाले, एक तो वो खड़ूस, मतलब सड़े हुए टाइप के, घमंडी जिसको आप बोलते हो ना, बड़ा घमंडी है ये, तो बोलता नहीं आजकल मेरे से। तो जो एक तो एक घमंडी वाला टाइप होता है जो, तो एक घमंडी वाला टाइप वाला इंट्रोवर्ट नहीं होता। इंट्रोवर्ट वो इंटेलिजेंट वाला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत पढ़ाकू से लोग, है ना, जो साइंटिस्ट बन जाते हैं, जो एकदम सीरियस रहते हैं, जो फिलोसफर से टाइप के बंदे होते हैं, जो फिलोसफर से टाइप के बंदे होते हैं, जो एकदम सीरियस टाइप के बंदे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। प्रदीप कुमार, यू कैन राइट योर क्वेश्चन हियर, आई विल रिप्लाई। ठीक है, नहीं तो बाकी अकेडमी के नंबर पे फोन कर लेना, आपको बता देंगे, भेज देना। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि इंट्रोवर्ट के अंदर क्या है कि आप जो वो है आपकी, जो इंसान खुद में रहता है, जो इंसान हमेशा अपने आप में रहता है, जो इंसान खुद में रहता है, जो इंसान हमेशा अपने आप में रहता है, जो दूसरों से बहुत कम बातें करता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है भाई, वो इंट्रोवर्ट। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आता है, इंट्रोवर्ट कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि बंदा अपने आप में रहता है, जो कि दूसरों से बहुत कम घुलता मिलता है। लेकिन यहाँ पर अपने आप में रहने वाला जो इंसान होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो दार्शनिक टाइप का होता है, वो फिलोसफर टाइप का होता है, मतलब वो जबरदस्त टाइप का होता है। आप ये कह सकते हो कि वो बहुत जबरदस्त होता है, दार्शनिक, फिलोसफर एंड मतलब शानदार सा टाइप का। ठीक है, जो इंटेलिजेंट सा टाइप का होता है, अपने आप में रहता है, जो थिंकिंग करता रहता है, जो चिंतन करता रहता है। तो जो अपने आप में रहते हैं, इनके अंदर जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, जो तार्किक चिंतन होता है, वो इनके अंदर बहुत होता है। किसके अंदर भाई, इंट्रोवर्ट वाले लोगों के अंदर। ठीक है, तो वो इंट्रोवर्ट वाले लोगों के अंदर काफी रहता है। क्लियर। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट।
प्रदीप आप ये मैसेज कितनी बार करेंगे, और मैंने कितनी बार आपको बोला कि सिंपल क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिख दीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन अकेडमी के नंबर पर फोन कर लेना, आपको बता देंगे कहाँ सेंड करना है। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुम एक ही कमेंट को 25 बार कैसे टाइप कर सकते हो? और पहली बार टाइप करते ही मैंने आपको बोला कि प्रदीप राइट योर क्वेश्चन हेयर, अपना क्वेश्चन यहाँ लिखो। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ज्यादा डाउट्स है तो अकेडमी के नंबर पर फोन करो, आपको मिल जाएंगे सारे रिप्लाई। फिर भी उस मैसेज को स्क्रीन से हटना ही नहीं दे रहा पूरे आधे घंटे से, क्या ही करते हो मतलब तुम? देखो, और मैं किसी के मैसेज पे ध्यान नहीं दूंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पढ़ा कंटेंट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा मत करा करो कि स्क्रीन से वो मैसेज हटे ही ना, कि बंदे को हार के बोलना ही पड़े। ठीक है, चलो। फिर है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी। एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी। तो ये किस टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं भाई? जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मतलब जो सबसे घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से मतलब फटाफट घुल मिल जाते हैं, पक्की दोस्ती कर लेते हैं। तो ये जो मतलब बाहरी सोर्स होते हैं जो दूसरों से, और हाँ, मैं किसी का भी मैसेज रिप्लाई नहीं करूंगी, बी फ्रैंक। क्योंकि यदि यहाँ पर मैं पढ़ाने आई हूँ क्लास, मैम मेरा नाम नहीं बोलते हैं, मैम मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं करते, मैम मेरा कमेंट नहीं देखते। एक बात बोलूं, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, सबका मैसेज दिख रहा है, ना तो मैं नाम पुकारने आई, ना ही मैं यहाँ पर ईवीएस के रिप्लाई करने आई, ना ही इंग्लिश लिटरेचर के बैच के बारे में बताने आई। मैं जिस क्लास के लिए आई हूँ मेरा फोकस उस क्लास पे होगा। ठीक है, लास्ट में जो भी आपके जो मैसेज होते हैं उनको मैं देख लेती हूँ, और लास्ट में मुझे लगता है कि बताना है तो मैं उसको बता देती हूँ। ठीक है, हाँ। मतलब मुझे कई बार तो लगता है छोटे बच्चे हो गया तुम, मतलब तुम कैसे टीचर बनोगे? मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार। मतलब अध्यापक इतना सिंसियर हो जाता है यार, छोटी छोटी बातें तो कभी भी नहीं पूछता, मतलब कभी पूछता ही नहीं छोटी बातें। आप ऐसी ऐसी क्वेश्चन लिखते हो, मुझे ना मतलब भयंकर वाली हंसी आती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो ना कई बार। तो एक बच्चा लिख रहा है ईवीएस के बैच में रिकॉर्डेड होती है, लाइव होती है। बेटा ईवीएस का बैच जब तूने लिया उसके नीचे 4 अक्षर लिख रखे हैं, उसमें लिखा हुआ रिकॉर्डेड बैच। मतलब तुम क्यों नहीं शब्दों को पढ़ते? तुम 4 लाइनें नीचे लिखी हुई नहीं पढ़ते कोर्स लेने से पहले, फिर उसको पूछते रहते हो। मतलब क्या ही करते हो तुम, हद है। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ यार, मतलब इतने अनभिज्ञ बच्चे कैसे हैं? दो दो बातें, एक छोटी छोटी बात को पूछते हैं, मतलब इतनी इतनी बात को, जबकि हर बैच के नीचे लिखा होता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ईवीएस रिकॉर्डेड बैच। तो जब वो बैच के ऊपर लिख दिया वो रिकॉर्डेड बैच है, तो मतलब फिर पूछने की फिर पूछे उसमें लाइव क्लास नहीं आती जी? अरे जब वो रिकॉर्डेड बैच है तो उसमें लाइव क्लास क्यों आएगी? ये लाइव बैच है तो इसमें लाइव क्लास आ रही है ना, मतलब क्यों पूछते हो ये बातें तुम? और मैं इसलिए रिप्लाई करती हूँ कि ये स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना छोड़ दो बार बार। एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी। तो आज से मैं शपथ ले रही हूँ, मैं किसी के भी कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया करूंगी, आऊंगी अपना लेक्चर दूंगी और चली जाऊंगी, बात खत्म। जो लगेगा मुझे जरूरी है उसको बोलूंगी। क्योंकि आप जो लाइव देख रहे हैं ना उनको तो मजा आ रहा है, क्योंकि आप मेरी सुन रहे हो और समझ रहे हो। आप उन बच्चों का सोचो ना जो इस क्लास को बाद में देखेगा। अब जो बच्चा इस क्लास को बाद में देखेगा उसके लिए तो ये 2 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया ना, और मुझे भी बहुत गुस्सा आता है ये। तो मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस करना छोड़ दो, थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस पढ़ा करो, चीजें पढ़ा करो। अब एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी। मतलब जो इंसान दूसरों से बहुत ज्यादा इंटरलिंक हो जाता है, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो वो जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाह्यमुखी। तो बाह्यमुखी लोग कैसे होते हैं? जैसे ये बीमा बीमा करवाने वाले होते हैं। अब आपको पता है जो बीमा करवाने वाले लोग होते हैं ना भाई, वो बड़े जबरदस्त होते हैं, मतलब पटा लेते हैं बंदे को, चाहे उसके बीमे में कुछ ना निकले, पर ऐसा पटा लेंगे लोग कि भाई मजा आ गया, है ना? तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पर एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पर आप फिक्स नहीं कह सकते, यहाँ पर आप फिक्स नहीं कह सकते कि मतलब आप फिक्स ये चीज नहीं डिफाइन कर सकते यहाँ पर कि ये इंट्रोवर्ट होता है या इंट्रोवर्ट होता है। मान ले मैं ये कहूं कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर इंट्रोवर्ट होता है, डॉक्टर अंतर्मुखी होता है। लेकिन सोच के देखो भाई, हर बंदे का नेचर एक जैसा नहीं होता, कुछ डॉक्टर बातें भी करते हैं। तो बुद्धि के अंदर आप फिक्स कह सकते हो कि ये मूर्त बुद्धि वाला है, ये अमूर्त बुद्धि वाला है, ये सामूहिक बुद्धि वाला है। बुद्धि के अंदर आप फिक्स बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बुद्धि में आप फिक्स बोलोगे, पर्सनैलिटी में आप फिक्स मार्क नहीं कर सकते कि ये बंदा ऐसा होता, हम सिर्फ जज कर सकते हैं। तो बुद्धि के चैप्टर में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि डॉक्टर कैसी बुद्धि में होता है, नहीं, बुद्धि में पूछा जाएगा। पर्सनैलिटी में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा टीचर कैसा होता है। टीचर इंट्रोवर्ट भी होते हैं, टीचर एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, टीचर एम्बीवर्ट भी हो सकते हैं। कोई बच्चा पर्सनैलिटी में कैसा भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। साइंटिस्ट वैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट रेयर होते हैं, लेकिन टीचर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट भी कई तो खड़ूस भी हो जाते हैं। टीचर बिल्कुल ऐसे शक्ल बना के खड़े रहेंगे आखिर तक। तो कहने का मतलब
इसमें आप कभी फिक्स नहीं कर सकते। तो देर इज नो फिक्सेशन कि ये बंदा ऐसी पर्सनैलिटी का होता है। सिर्फ ओवरव्यू कह सकते हैं भाई, ये जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं ये इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे जो सोशल वर्कर है, बीमा करने वाले हैं, जिनको बीजेपी में जीतना है, कांग्रेस में जीतना है, वो सब एक्सट्रोवर्ट टाइप के बंदे होते हैं। ठीक है, तो जस्ट आइडिया ले सकते हैं, फिक्स नहीं कह सकते आप यहाँ पर। फिर है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट कौन से होते हैं भाई? एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं, एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो कि दोनों से रिलेट करते हैं। दोनों से रिलेट करने का क्या मतलब है? एम्बीवर्ट मीन्स उभयमुखी। इसका मतलब क्या होता है उभयमुखी का? जो इंट्रोवर्ट भी हैं और जो एक्सट्रोवर्ट भी हैं, मतलब जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, मतलब आप इंट्रोवर्ट भी हो और आप एक्सट्रोवर्ट भी हो। कहने का अभिप्राय क्या है, आपके अंदर पॉजिटिव चीजें भी हैं, मतलब आपको जब स्थिति लग रही है आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो, जब आपको स्थिति लग रही है आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। तो कहने का मतलब आप दोनों तरीके का कैरेक्टर जब अपने आप को ढाल लेते हो, तो वो जो चीज होती है वो कौन सी होती है भाई? एम्बीवर्ट। ठीक है, वो जो चीज होती है वो कौन सी होती है? एम्बीवर्ट होती है। ठीक है, तो आई थिंक तीनों टाइप की पर्सनैलिटी आपको क्लियर होगी, इंट्रोवर्ट कौन सा होता है, एक्सट्रोवर्ट कौन सा, और एम्बीवर्ट। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये कैसा होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। क्यों? अब डॉक्टर को सब कहते हैं कि ऐसा होता है, मैंने तो 1000 डॉक्टर देखे हैं, एक डॉक्टर तो ऐसा मुंह से भी नहीं बोलेगा, एक डॉक्टर है चुप ही ना होता। तो मतलब हर टाइप के लोग हैं, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइजेंक। आइजेंक के हिसाब से पर्सनैलिटी कौन कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू आइजेंट पर्सनैलिटी जो है पर्सनैलिटी कौन सी होती है? तो आइजेंक के, और ये नहीं कह सकते इंट्रोवर्ट वाले ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जरूरी नहीं है। इंट्रोवर्ट वाले खड़ूस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी क्वालिटीज या कैरेक्टर को आप सेम नहीं कह सकते। बस ये खुद में रहने वाले होते हैं, ये तार्किक चिंतन से भरे हुए होते हैं, इनके अंदर लॉजिक होती है, आशावादी आप कह सकते हो, सोचते रहते हैं चीजों को, इंटेलिजेंट से होते हैं ये। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन आया था कि मानवीय संबंधों से परिपूर्ण, मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, मानवीय संबंध जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन से संबंधित कौन सी पर्सनैलिटी होती है? तो ये जो ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंध, अब आप ये बताओ संबंध किसके बनेंगे? संबंध किसके बनेंगे? संबंध उसी के बनाएंगे जो दूसरों से बोलेगा। जो दूसरों से बोलेगा ही नहीं उसके काहे संबंध बनेंगे? अब बोलेगा कौन भाई? बोलेगा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला। तो मानवीय संबंधों से जो भरी हुई पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होगी? वो कौन सी होगी भाई? वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी। इंट्रोवर्ट होता है खुद में रहने वाला, एक्सट्रोवर्ट घुल मिलकर, तो मानवीय संबंधों वाला। तार्किक चिंतन पूछे आपसे, लॉजिकल थिंकिंग, तो थिंकिंग जो ज्यादा बोलेगा तो उसकी तो उसका तो दिमाग वैसे ही आधा खत्म हो जाएगा। तो लॉजिकल थिंकिंग किस में होती है? लॉजिकल थिंकिंग इंट्रोवर्ट में होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग किस में होती है? इंट्रोवर्ट के अंदर होती है। तो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्वालिटी पता, एडजस्टेबल कौन से होंगे भाई? एम्बीवर्ट होंगे। ठीक है, तो घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे हम आई जैंक के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिए, अब आगे हम आई जैंक के अकॉर्डिंग। आई जैंक में कितने लेटर हैं भाई? 4। आई जैंक, ठीक है, आई जैंक में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। आई जैंक में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। तो आई जैंक के हिसाब से पर्सनैलिटी कितने टाइप की हुई भाई? 4 टाइप की। ठीक है, आई जैंक के हिसाब से जो पर्सनैलिटी है वो कितने टाइप की हुई? 4 टाइप की हुई पर्सनैलिटी। किसके हिसाब से भाई? आई जैंक के हिसाब से पर्सनैलिटी 4 टाइप की हुई। ध्यान रखना, 4 में से 2 टाइप तो यही हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मतलब आईजेंक ने भी सामाजिकता के आधार पर डिस्क्राइब की, तो 2 टाइप आईजेंक ने भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ही डिफाइन करी, और कुछ नहीं करी। अब तीसरी जो इसने टाइप डिफाइन करी आईजेंक ने, जो थर्ड टाइप डिफाइन की आईजेंक ने, वो थी थर्ड और फोर्थ, न्यूरोटिक और साइकोटिक। न्यूरोटिक और न्यूरोटिक और साइकोटिक। ठीक है, तो ये क्या है? चौथी टाइप की पर्सनैलिटी, न्यूरोटिक और साइकोटिक, तीसरी टाइप की पर्सनैलिटी। कहने का मतलब आइजेंक ने 4 टाइप की पर्सनैलिटी बनाई, जिसमें पहली 2 पर्सनैलिटी कौन सी हैं? पहली 2 पर्सनैलिटी आपकी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ही हैं। तीसरी जो पर्सनैलिटी उसने बनाई उसका नाम था न्यूरोटिक, तीसरी पर्सनैलिटी का नाम है न्यूरोटिक, और जो चौथी पर्सनैलिटी है उसका नाम है साइकोटिक। ठीक है, तीसरी पर्सनैलिटी का नाम है न्यूरोटिक और चौथी पर्सनैलिटी का नाम है साइकोटिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे,
अब ये न्यूरोटिक और साइकोटिक क्या है, इनको समझ लेते हैं। जो न्यूरोटिक है जो अच्छा जी तनिषा, जो न्यूरोटिक है, न्यूरोटिक पर्सनैलिटी कौन सी होती है? न्यूरो ब्रेन से रिलेट होता है, ठीक है। तो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी वो होते हैं जिनका दिमाग खराब है। जिनका दिमाग खराब का मतलब जो मतलब कहते हैं ना यार, मतलब खुद में ही उलझे रहते हैं, खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं, जो अपने आप में ही दुखी रहते हैं, सिर दर्द बना रहता है, चिड़चिड़ा आता है, मतलब चिड़चिड़ रहते हैं, सिर दर्द बना रहता है, खुद से दुखी रहते हैं, मतलब ये जो बंदे होते हैं ये न्यूरोटिक पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है। जो स्वयं स्वयं से दुखी होते हैं तो इनको बोलते हैं स्वयं विरोधी। इनको क्या बोलते हैं? स्वयं विरोधी। तो मतलब खुद से ही दुखी होते हैं, खुद को ही अपोज करते रहते हैं कि यार मैं बेकार हूं, मैं दुनिया में क्यों आ गया, यार मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा सिर फट रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मैं मारूंगा घर वालों को, ये वो, हमेशा खुद से ही बड़े दुखी रहते हैं। तो जब आप खुद से ही परेशान रहते हो तो उसको न्यूरोटिक बोलते हैं, ठीक है। जब आप खुद से ही परेशान रहते हैं तो न्यूरोटिक इज अ इंग्लिश वर्ड बेटा, ठीक है। स्वयं विरोधी मैंने बोला है, जो सेल्फ अपोजिशन वाले बंदे होते हैं, जो सेल्फ अपोज करते हैं खुद को, तो वो होते हैं कौन सा? मैंने आप देखो कौन सा वर्ड इंग्लिश में नहीं लिखा, मैंने इंट्रोवर्ट लिखा है, मैंने एक्सट्रोवर्ट लिखा है, एम्बीवर्ट लिखा, न्यूरोटिक लिखा, साइकोटिक लिखा, सेल्फ अपोज लिखा, ह्यूमन रिलेशन लिखा। हर वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो जो अपने आप को सेल्फ अपोज करते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना था, तो खुद से ही जो परेशान रहते हैं, खुद के ही दुश्मन कह सकते हो आप, तो उनको आप क्या बोलेंगे भाई? न्यूरोटिक पर्सनैलिटी, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोटिक पर्सनैलिटी के लोग जो है बोलेंगे। दूसरा है साइकोटिक पर्सनैलिटी। अब ये जो साइकोटिक वाले होते हैं ना, ये जो साइकोटिक होते हैं, ये जो बंदे होते हैं ये समाज विरोधी होते हैं, सोसाइटी को अपोज करते हैं हमेशा, तो इनको हम बोलते हैं समाज विरोधी, ठीक है। हु ऑलवेज अपोज द सोसाइटी, क्योंकि सही इंग्लिश वर्ड तो साइकोटिक है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या बोलेंगे? हु ऑलवेज अपोज द सोसाइटी, जो कि समाज के विरोधी होते हैं, जो कि सोसाइटी से विरोध करते हैं। आपने कुछ बंदों को देखा होगा जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, मतलब किसी भी तरीके से होते हैं, खैर कुछ लोग, मतलब कितना ही कुछ भी करवा लो, जैसे स्टूडेंट्स की बात है, कितना ही आप बेस्ट दे दो, फिर भी कुछ ना कुछ तिकड़म निकालते ही रहेंगे। और ऐसे ही समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो, आप कितना ही सोसाइटी में बेस्ट हो रहा हो फिर भी कहेंगे क्या यार ये समाज, क्या रीतियां बना रखी हैं, क्या बकवास कर रहा है मोदी, ये है वो है, मतलब सब हर तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है? साइकोटिक पर्सनैलिटी वो होती है जो हमेशा समाज में बुराइयां निकालती हैं, हमेशा समाज की हर चीज को अपोज करते रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम साइकोटिक बोलते हैं, इसको हम समाज विरोधी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? समाज विरोधी। तो साइकोटिक पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं हम? समाज के विरोधी हम इनको बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये किसके अकॉर्डिंग थी भाई? जुंग आईजेंग। तो जुंग के अकॉर्डिंग 3 होगी, आईजेंग के अकॉर्डिंग 4 होगी, ठीक है। हाँ, आईजेंग के अकॉर्डिंग 4 होगी। अब क्वेश्चन आया था कि जो बाल अपराधी बनते हैं, मतलब जो, अब इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था देख लो। इनमें से सीधे क्वेश्चन आते हैं या तो स्टेटमेंट के रूप में आएंगे, ठीक है, या तो स्टेटमेंट के रूप में आ जाएंगे कि ऐसा है कि कोई बच्चा ऐसा है जो खुद में रहता है, कोई चिंतन करता है, शांत रहता है, तो कैसी पर्सनैलिटी है, या तो स्टेटमेंट के रूप में आ जाएंगे। स्टेटमेंट के रूप में नहीं आएगा तो आपको कोई इंडिविजुअल कोई मतलब ऐसे ज्यादातर स्टेटमेंट के रूप में आएंगे, या पूछेगा आइजेंक ने कौन सी पर्सनैलिटी दी थी या नहीं दी थी, आइजेंक ने पर्सनैलिटी को किस आधार पे दिया था, मतलब ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आता बाल अपराध की तरफ कौन से बच्चे जानते हैं भाई? कौन से बच्चे अपराधी बनते हैं? इंट्रोवर्ट बनते हैं, एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, एम्बीवर्ट बनते हैं, न्यूरोटिक, साइकोटिक, कौन से बच्चे बाल अपराधी बनते हैं? तो बाल अपराधी कौन से बच्चे बनते हैं भाई? बाल अपराध, अपराध की तरफ कौन सा बच्चा अपराध की तरफ जाएगा? तो वो बच्चा अपराध की तरफ जाएगा जो समाज से दुखी होगा, क्योंकि वो हर वक्त समाज की बुराइयां निकालता है, किसी दिन समाज को उठा के पत्थर भी फेंक देगा, क्या पता गोली भी मार दे। तो कहने का मतलब ये जो बच्चे होते हैं जो हमेशा सोसाइटी को अपोज करते रहते हैं, तो ये किस तरीके से जाते हैं भाई? ये समाज विरोधी, ठीक है। ये किस तरीके से जाते हैं? ये समाज विरोधी के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये किस में जाते हैं भाई? समाज विरोधी, मतलब समाज का क्या करते रहते हैं? विरोध ही करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो किसके आधार पे हुई? सामाजिकता के आधार पे पर्सनैलिटी। अब हम करते हैं शारीरिकता के आधार पे। शारीरिकता मतलब फिजिकल, अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीरियंस, शारीरिकता के आधार पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीरियंस जो पर्सनैलिटी होती है, शारीरिकता के आधार पे उसने किस किस को डिफाइन किया है? उसने किस किस को डिफाइन किया है भाई? क्रैशमर और शेल्डन।
क्रैशमर, या कई बुक में आपको इसको क्रैचमर भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैशमर और शेल्डन, ठीक है। इन्होंने पर्सनैलिटी को फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे जो क्या किया है, डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को। क्रैशमर और शेल्डन ने किस आधार पे डिवाइड किया है, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है क्रैशमर और शेल्डन ने। तो क्रैशमर में भी श है, शेल्डन में भी श है, श से क्या बन गया भाई, शारीरिकता। तो इन्होंने पर्सनैलिटी को किस आधार पे डिफाइन किया, शारीरिकता के आधार पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, श से शारीरिकता बन गया। जुंग आइजेंग, जय जैसे जग, जग मीन्स होता है समाज, पानी पीने वाला नहीं, समाज, संसार को भी जग बोलते हैं, तो जग मीन्स होता है समाज या संसार, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। अब क्रैशमर ने पर्सनैलिटी को 4 टाइप से डिफाइन किया है। क्रैशमर में 4 लेटर है ना, 1 2 3 4, तो इसने पर्सनैलिटी को 4 टाइप से डिफाइन किया है। अस्थेनिक, अब ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है। अस्थेनिक, ज्यादा हिंदी में मत पढ़ना, ज्यादा हिंदी में इनको लिखा होगा लंबाकार, आयताकार, गोलाकार, इतनी इतनी शुद्ध हिंदी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा मिलेगा लंबाकार, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ज्यादा चक्कर में मत पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश में सेम वर्जन याद रखना। अस्थेनिक इज अ इंग्लिश वर्ड, बट हिंदी में भी आजकल ऐसे ही लिखा आ रहा है अस्थेनिक, ठीक है। अस्थेनिक मतलब अस्थेनिक, लंबाकार, क्लास रुक गई क्या, चल रही है। तो अस्थेनिक, तो आपको अस्थेनिक ही याद करना है। दूसरा है एथलेटिक, एथलेटिक। तीसरा है पिकनिक। चौथी टाइप है डिस्प्लास्टिक। चौथी टाइप है डिस्प्लास्टिक। देखिए, क्रैचमर ने पर्सनैलिटी को 4 आधार पे डिवाइड किया है, ठीक है। क्रैचमर ने पर्सनैलिटी को 4 आधार पे डिफाइन किया है। अस्थेनिक इज अ इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश ही नेम है। अस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है। इन 4 आधार पे किसने डिफाइन किया है भाई, क्रैचमर ने पर्सनैलिटी को क्या किया है, डिफाइन किया है। अब समझते हैं इन चारों को। ये देखने में इनके नाम जितने अजीब लग रहे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन उतनी ही अच्छी है, समझना, बिल्कुल अपने साथ कोरिलेट करके इनको पढ़ना। सबसे पहला है अस्थेनिक, सबसे पहला है अस्थेनिक। तो अस्थेनिक में हम कैसे याद करेंगे, अस्थेनिक में क्या आ रहा है, अस्थेनिक में आ रहा है थिन। अस्थेनिक में क्या आ रहा है भाई, थिन। अब थिन कौन होता है, कमजोर। देखो याद करो, साथ साथ याद कर लो इस पर्सनैलिटी को। आज की क्लास बड़ी जबरदस्त होने वाली थी, मतलब मजे में करवाती, पर तुम है ना मेरे को इतने ऐसे से कमेंट करते हो, मेरा दिमाग सड़ जाता है कई बार। देखो, अस्थेनिक, थिन, तो फिर मुझे लगता है नहीं, सीरियस रहने में फायदा है। नहीं तो इस क्लास को इतना इंटरटेन करके पढ़ाया जा सकता था ना, मतलब तुम्हें मजा आ जाता आज पढ़ के। कोई बात नहीं, पढ़ो, अभी मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलो देखो, अस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। तो सबसे पहला है अस्थेनिक। अस्थेनिक कौन सा होता है, अस्थेनिक में क्या शब्द रिलेट कर रहा है, थिन। अस्थेनिक में क्या रिलेट कर रहा है, थिन। अब थिन कौन होता है भाई, कमजोर। थिन, थिन कौन होगा, कमजोर। अब मान लो आपके घर में कोई कमजोर है, ठीक है, याद करो, चलो साथ साथ मजे में याद करेंगे, ताकि इन पर्सनैलिटी को कभी भी भूलना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब आपके घर में बंदा होता थिन, थिन होता कमजोर। अब भाई आपके घर में कोई कमजोर है, तो दूसरे लोग आएंगे क्या बोलेंगे उसको, मतलब दूसरे लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, दूसरे लोग आके कहेंगे बड़ा कमजोर है ये, खाता पीता नहीं है ये। तो घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले कहेंगे खाता पीता तो बहुत है ये, लगती नहीं इसको। तो लगती क्यों नहीं भाई, लगती इसलिए नहीं क्योंकि सड़ता रहता है दूसरों से, सारा दिन चिढ़ता रहता है, इसलिए इसको लगती नहीं। अब साइकोलॉजी की भाषा में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन ले आएंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे सारा दिन सड़ता रहता है, चिढ़ता रहता है, जलता रहता है। तो इसका मतलब जो अस्थेनिक प्रवृत्ति है, तो यहाँ से आपको पूरा याद होगा एकदम। तो अस्थेनिक होगा, तो अस्थेनिक प्रवृत्ति में क्या होगा, थिन, देखने में कमजोर होगा बंदा, ठीक है। देख लेना किसकी कौन सी पर्सनैलिटी है, देखने में बंदा कमजोर होगा। कमजोर होने के साथ साथ अब वो चिड़चिड़ा है, तो चिड़चिड़े को हम क्या लिखेंगे, चिड़चिड़ा मतलब दूसरों से चिढ़ता रहता है, मतलब दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है। चिड़चिड़ा है, इरिटेट मतलब इरिटेट रहता है, इरिटेबल होता है हमेशा, देखने में कमजोर होता है। निराशावादी होता है, पैसिव होता है, वो काफी निराशावादी होता है, मतलब वो क्या होता है,
पैसिव होता है, मतलब वो हमेशा दुखी रहता है, मतलब दूसरों से चिढ़ना मतलब दुखी रहना। जो इंसान खुद से दुखी नहीं है ना, और जो इंसान दूसरों से दुखी है वो दुगना दुखी रहता है, ठीक है। जो दूसरों को देख के दुखी रहते हैं वो दुगने दुखी रहते हैं, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे वो। तो दूसरों से मतलब देख के जलना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो मतलब देखने में कमजोर, चिड़चिड़ा, पैसिव, थिन, ये जो बंदा होता है ये कौन सा होता है भाई, अस्थैनिक, ठीक है। ये कौन सा बंदा होता है, अस्थैनिक, ठीक है। देखने में कमजोर, चिड़चिड़ा और पैसिव, निराशावादी, ठीक है। खाता रहता है, खाता तो बहुत है, खाने का शौकीन होता है पर उसको लगती नहीं है। तो मतलब कमजोर, चिड़चिड़ा और लंबी बॉडी वाला जो बंदा होता है वो कौन सा होता है भाई, अस्थैनिक होता है। कौन सा होता है, अस्थैनिक होता है। अगला है देखिए एथलेटिक। अब देखो एथलेटिक्स कौन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं धावक। एथलेटिक्स कौन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं धावक, खिलाड़ी, है ना। एथलेटिक होते हैं धावक या खिलाड़ी। अब ध्यान से देखिए, अब आज के जमाने में तो कहते हैं भाई पतला पतला है तू आजा, तू सही दौड़ेगा। मोटे को कहेंगे चल दूर हो, तू क्या दौड़ेगा। लेकिन ये पहले जमाने की साइकोलॉजी है। तो पहले तो जो हट्टा कट्टा होता था ना, ये बोलते थे ना कि क्यों खा के लजा रही है। आजकल तो पतली होना स्टैंडर्ड हो गया भाई, क्या फिगर लग रही है, लड़की पतली है, स्टैंडर्ड हो गया। पहले जमाने में जो पतले लोग होते थे यूं कहते थे यार क्या है शक्ल देख इसकी, मतलब इसको देख के रोटी ना भाई। मतलब पहले जमाने में पतले क्यों बेइज्जती मानते थे, बेइज्जती। और जो मोटा होता था कहते हैं खाते पीते घर की लड़की है भाई, खाते पीते घर की लड़की है। तो मतलब पहले जमाने में हेल्दी को अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो एथलेटिक जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है, जो देखने जो हेल्दी, मतलब हस्ट, हेल्दी का मतलब ये नहीं एक्स्ट्रा मोटापा, हेल्दी का मतलब जो हस्ट पुस्ट, जो हस्ट पुस्ट होते हैं, ठीक है। हस्ट पुस्ट जो एकदम मतलब बढ़िया वाले होते हैं, हस्ट पुस्ट, लंबे चौड़े, जिसको बोलते हैं ना हरियाणा की लैंग्वेज में लंबे चौड़े गबरू जवान। तो वो जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है भाई, एथलेटिक होती है। अब ये लंबे चौड़े गबरू गबरू जवान हस्ट पुस्ट शरीर वाले एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छी बॉडी वाले सलमान खान जैसे हैं, तो ये किस पर्सनैलिटी में आएंगे भाई, एथलेटिक पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। और ये जो रणबीर कपूर वाले जो पर्सनैलिटी है, जो ये कौन था वो जिसने अभी दीपिका पादुकोण का तो वो जो है अस्थैनिक किस्म के हैं, लंबे पतले। और जो सलमान खान वाली पर्सनैलिटी है वो एथलेटिक है, हष्ट पुष्ट जवान, ठीक है। तो वो एथलेटिक पर्सनैलिटी वाले हैं। अब एथलेटिक वाले जो है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, ये काफी ऑप्टिमिज्म से भरे होते हैं, ठीक है। ये आशावादी होते हैं, मतलब काफी ऑप्टिमिज्म होता है इनके अंदर जीवन के प्रति। तो ये कौन से होते हैं भाई, एथलेटिक पर्सनैलिटी के बंदे। अब अगला है पिकनिक। पिकनिक पे अब क्या होता है, ध्यान से देखो, पिकनिक पे क्या होता है, पिकनिक पे होता है मस्ती, मौज, एंजॉयमेंट, ठीक है। तो पिकनिक पर्सनैलिटी वाले बंदे वही होते हैं जो मौज मस्ती और एंजॉयमेंट में रहते हैं, जो मजे करते हैं। पिकनिक पर्सनैलिटी होती है जो मौज मस्ती एंजॉयमेंट में रहते हैं, तो वो पिकनिक होती है। और पिकनिक पे हम क्या लेके जाते हैं खेलने के लिए, बॉल, फुटबॉल। तो बॉल के जैसे गोल मटोल होते हैं। आपने कुछ बंदे देखे होंगे जिनकी गर्दन कहाँ शुरू कहाँ खत्म दिखाई नहीं देती, मतलब जो गोल मटोल बंदे हैं। जैसे कि भारती है, भारती अपनी कॉमेडियन भारती। तो भारती जो है वो पिकनिक पर्सनैलिटी के अंदर आती है, मतलब शी इज टैलेंटेड। मैं यहाँ किसी को भी अप्रिशिएट या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, कहीं सोचो। मैं तो मतलब पढ़ा रही हूँ एग्जाम्पल्स देते हुए आपको, ठीक है। ऑफलाइन में तो ये क्लास पढ़ानी बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि अब मेरी आदत है भाई, मेरी नजर तो क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो मेरा आई कॉन्टेक्ट 40 बच्चों पे रहेगा। तो मैं तो सबकी तरफ देखती रहती हूँ। अब गलती से एक दिन मैं पढ़ा रही थी पिकनिक पर्सनैलिटी, और भाई मेरे सामने लड़की बैठी थी बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा मोटी छोटी, और मैंने ये लाइन बोली कि भाई पता नहीं है गर्दन कहाँ, तो क्योंकि आपको पता है मेरे हमेशा, आप मैं शायद ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मेरे एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ाती हूँ। मुझे मतलब पढ़ाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे सड़ा हुआ होके पढ़ाना पसंद नहीं है। जब पढ़ाई में एक्सप्रेशन ना आए तो यार मजा ही क्या पढ़ने का। तो मेरे तो हाथ ऐसे घूमते हैं, तो मैंने कहा ये पिकनिक समझ रहे हो ना, देखने में मोटी, गर्दन कहाँ शुरू कहाँ खत्म दिखाई नहीं देती, और मेरा हाथ बिल्कुल उस लड़की की साइड। ये इवेंट तो मैं कभी नहीं बोलती, और उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी। मैंने कहा भाई तुझे नहीं बोल रही, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो यूं बता रही थी भाई जिनकी गर्दन कहाँ शुरू कहाँ खत्म दिखाई नहीं देती, तो मैंने ऐसे हाथ किया दिखाई नहीं देती, तो मेरा हाथ उस लड़की की साइड था। और सही में वो छोटी मोटी गोल मटोल थी, मुझे आज तक याद है। और उस लड़की का नाम मुझे खैर पता नहीं। तो वो लड़की मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे अभी मारेगी मेरे को मुझे ना बड़ा अजीब लगा। तो ये क्लास पढ़ाने में सच्ची में बड़ा अजीब लगता है क्लास, मतलब ऑफलाइन में, पर मजा भयंकर आता है, ठीक है।
तो पिकनिक पर्सनैलिटी, समझ गए ना। तो वो जो पर्सनैलिटी होती है वो पिकनिक होती है, मतलब बच्चों को लगता है यार जिसकी तरफ देख रही है मैडम उसी की पर्सनैलिटी बता रही है, बट ऐसा गड़बड़ होता है। और ये सुखी तुलिया तुली ये ऐसी लड़कियां तो बहुत होती थी, ऐसी लड़कियां आती थी जो मतलब ऐसे क्लास में एंटर करती, मुझे लगती थी यार इनकी टांगे भी हैं या नहीं है, और जीन्स पहनने आती थी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, लोग ड्रेसअप, मैंने एक चीज देखी है, लोग है ना ड्रेसअप करने के बहुत शौकीन है, मतलब दे वांट टू वियर एनीथिंग। और मुझे लगता है यार यू जस्ट वांट टू वियर जो आप पे शूट करे, मतलब जो आपकी बॉडी पे शू। एक इतनी पतली लड़की थी, एंड द नेम ऑफ दैट गर्ल आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, शी इज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। अब लेकिन वो इतनी पतली थी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पतली, और वो बिल्कुल टाइट जींस पहन के आती थी, और उसके पैर ऐसे लगते थे जैसे कि मतलब ये सूखे दो डंडे हैं। तो मतलब वो यदि जींस की बजाय सलवार सूट वियर करती तो बहुत ब्यूटीफुल लुक आ सकती थी उसकी। तो कहने का मतलब आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर डूइंग थिंग लाइक दैट, बट ठीक है भाई, जिंदगी है, मजे करने चाहिए, सब कुछ पहनना चाहिए। मैं तो हर ड्रेस पहनने के मतलब साथ हूँ, मैं तो सब कुछ पहनती हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि वो बहुत पतली थी, मतलब मुझे लगता है कि मेरा मार्कर भी, मैं दो मार्कर जोड़ दूं तो उसके पैर मतलब उससे वो मैं उसके पैर मतलब पतले, दो मार्कर जितने पैर लगते थे मुझे। तो देख के ऐसा लगता था यार वो इतनी पतली कैसे है, बहुत ही पतली है। मतलब वो एमए बीएड कर चुकी, मेरी काव्या के कपड़े उसको आ सकते हैं, वो इतनी पतली लड़की है। ठीक है, तो पिकनिक समझ गए ना। तो पिकनिक गोल मटोल ये वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो पिकनिक होती है। नेक्स्ट है डिसप्लास्टिक। अब डिसप्लास्टिक हम कैसे याद करेंगे, जो प्लास्टिक होता है, अब जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक बहुत सारे रंगों का होता है, गला गला के हम बनाते हैं, मतलब हम यूं करेंगे मिक्स मैच करके बनाते हैं, गला गला के बनाते हैं प्लास्टिक को, बहुत सारे रंगों को मिक्स मैच करके प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। तो डिसप्लास्टिक जो पर्सनैलिटी होती है ना भाई वो मिक्स मैच होती है। मिक्स मैच का मतलब क्या है, वो सभी पर्सनैलिटी का मिक्सचर होती है। अब कोई बंदा देखने में पतला भी है, ठीक है, अब कोई बंदा देखने में पतला भी है, पतला होने के साथ साथ वो देखने में मतलब पतला भी है देखने में, और मतलब आशावादी भी है, मजेदार भी है, और हंसमुख स्वभाव का भी है। देखने में पतला भी है, आशावादी भी है, हंसमुख स्वभाव का भी है। तो वो जो चीज है, तो वो किस पर्सनैलिटी में आ गया भाई, डिसप्लास्टिक। वो किस पर्सनैलिटी में आ गया, डिसप्लास्टिक। तो डिसप्लास्टिक पर्सनैलिटी मतलब वो, सलमान खान बेशक बुढ़ा हो गया हो बट लगता तो ठीक है, स्मार्ट है बेचारा। खैर मुझे ये वाला आज वाला सलमान खान पसंद नहीं, मुझे वो वाला सलमान खान पसंद है जो बीवी नंबर 1 फिल्म वाला, जो मतलब स्टार्टिंग वाला जो फिल्म, जो वो वाली पर्सनैलिटी पसंद है मुझे सलमान खान की, लाइक बीवी नंबर 1, प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली जो लुक आती थी जब प्यार, कौन सी थी वो, पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, वो ट्विंकल खन्ना वाली फिल्म, मतलब वो वाली सलमान खान की लुक, हम दिल दे चुके सनम, वो वाली लुक अच्छी लगती है। ये आज वाली नहीं लगती, अब बेकार लगता है मेरे को। ठीक है, तो डिसप्लास्टिक समझ गए भाई। तो डिसप्लास्टिक जो सबका मिक्स मैच होता है, तो वो जो होता है ये क्या होता है, डिसप्लास्टिक। तो क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, अकॉर्डिंग टू क्रैशमर ऑल पर्सनैलिटीज आर क्लियर। ठीक है, तो ऑल पर्सनैलिटी आर क्लियर अकॉर्डिंग टू क्रैशमर। क्रैशमर में 4 लेटर हैं, तो क्रैशमर के हिसाब से भी पर्सनैलिटी 4 प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू शेल्डन, अकॉर्डिंग टू शेल्डन, शेल्डन के हिसाब से जो पर्सनैलिटी है, हाँ, शेल्डन के हिसाब से जो पर्सनैलिटी है वो 3 टाइप की है। ठीक है, शेल्डन में 1 2 3 ही लेटर है ना पूरे, ले तो आधा है, तो आधा हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम ऐसे याद करेंगे 3 ही लेटर हैं पूरे। ठीक है, तो 3 लेटर हैं शेल्डन के अंदर, तो 3 टाइप की पर्सनैलिटी है। देखिए, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। इंग्लिश में भी सेम है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। क्लियर, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। डिस्प्लास्टिक में बेटा सबका मिक्स मैच,
मतलब एक बंदा कमजोर भी है, उसके अंदर कमजोरी वाले पॉइंट है, उसके अंदर मोटे वाले भी पॉइंट है, उसके अंदर डिस्प्लास्टिक वाले पॉइंट है, ऐसी स्टेटमेंट जो सबका मिक्स मैच दे रखी हो तो वो डिस्प्लास्टिक में होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेल्डन है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। अब देखिए, अब नाम से याद करते हैं। एंडोमॉर्फिक, हरियाणवी में एक शब्द है भाई, क्या है वो शब्द? एंडी, सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे हरियाणा से ही हो, मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है एसटेट की तैयारी करने वाले हरियाणा से ही हैं। अब ऑफलाइन में तो बच्चे ये प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो अमेरिका से आए हैं, मैं लंदन से आई हूँ, और मैं कहूँ भाई एक शब्द सुना है एंडी, तो बच्चे यूं मेरी मुंह की तरफ देखेंगे, मतलब क्यों भाई, मतलब ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम लंदन से आए हो, मैं अमेरिका से आई हूँ। सारे हरियाणा में रहते हैं, सबको पता है एंडी किसको बोलते हैं भाई। जो बंदा बिंदास है भाई, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, घर में बीवी बीमार पड़ी है, बाहर बैठ के मैं लेस खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ जिंदगी में, तो वो जो बंदे होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? एंडी, मतलब एंडोमॉर्फिक। तो बस इसी से आपको याद हो जाएगा। एंडोमॉर्फिक बंदे वो होते हैं जिसको किसी की परवाह नहीं है, मतलब यू कैन से बिंदास। जो बंदे बिंदास हैं, मतलब अपने जिंदगी में वो कहते कहते हैं ना, जो आज में बिलीव करते हैं, बस जो है आज ही है। ठीक है, तो जो आज में बिलीव करते हैं, आज में रहने वाले हैं, तो आज में बिलीव करते हैं, आज में रहने वाले हैं, जिनको दुनिया में कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो जो बंदे होते हैं वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, मित्रा वाली थ्योरी पे जो बंदे होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? एंडोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एंडोमॉर्फिक मतलब खाने पीने, मस्त मिजाज, दूसरों की परवाह न करने वाले, मजे करने वाले जिंदगी की, बस जो ये कहते हैं ना यार क्या पता मैं कल ही मर जाऊं, आज ही खा लूं सारा, है ना, ये जो बंदे होते हैं, तो ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले। समझ गए ना, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले। तो बिल्कुल थे, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। खाने के अत्यधिक शौकीन होते हैं, मतलब बहुत खाने के शौकीन होते हैं, और इनका जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है वो स्ट्रोंग होता है। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? इनका जो पाचन तंत्र होता है वो स्ट्रोंग होता है, मतलब वो क्या होता है भाई? स्ट्रोंग होता है, मतलब दे आर वेरी, दे हैविंग ग्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम, खाते हैं पचा लेते हैं मजे से। ठीक है, हाँ, बेलगाम घोड़े हरियाणा में बोलते हैं, तो ये ही वो होते हैं। ठीक है, एंडोमॉर्फिक। क्लियर? नेक्स्ट है मीसोमॉर्फिक। नेक्स्ट कौन सा होता है? मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक कौन से होते हैं? मीजोमॉर्फिक वो होते हैं जो कि यू कैन से, जो आपने वहां पर एथलेटिक पढ़ा है ना, ध्यान से सुनो, जो वहां पर एथलेटिक पढ़ा है ना आपने, जो वहां पर एथलेटिक पढ़ा है ना आपने, पहली बार ये टॉपिक आपने मैराथन में देखा था, आज जब इस क्लास में पढ़ोगे मैराथन से ये टॉपिक डबल पढ़ाऊंगी तुम्हें बैच में। हाँ, ये तो बेसिक है, इतना ही आएगा, कल की क्लास बिल्कुल नई होगी जो आज तक मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई है। ठीक है, मतलब इसी का पार्ट है, यहाँ डीप मिलेगा बिल्कुल कंटेंट। मैराथन तो सोच के देखो, 10 घंटे में पूरी पढ़ा दी मैंने साइकोलॉजी, यहाँ तुम्हें मैं 60 घंटे में पढ़ाऊंगी, तो कितना फर्क है मैराथन क्लास में और इसमें। मैराथन में तो हाईलाइट्स होती हैं बस। हाँ, तो मीसोमॉर्फिक पर इंपॉर्टेंट होता है वो, एकदम कहते हैं ना, मतलब ये छान के दिया होता है मसाला उसके अंदर। आप ध्यान से देखना, जो क्रेशमर की पर्सनैलिटी और शेल्डन की पर्सनैलिटी है ना, वो सेम सेम है लगभग। ठीक है, तो जो मीजोमॉर्फिक होते हैं वो बिल्कुल वही होते हैं जो कि क्रेशमर के एथलेटिक होते हैं, मतलब ये वही हष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब यही हष्ट पुष्ट बढ़िया अच्छे जो पर्सनैलिटी वाले होते हैं, हष्ट पुष्ट मजे लेने वाले पर्सनैलिटी होते हैं, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी होती है ये उसी की पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो उसी की पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, जो हष्ट पुष्ट वाली पर्सनैलिटी है ना उसी के अंदर आते हैं। अब आप कहोगे मैम हष्ट पुष्ट वाली पर्सनैलिटी पूछ लें तो हम क्या आंसर करेंगे? एथलेटिक आंसर करेंगे या हम मीसोमॉर्फिक आंसर करेंगे? तो बेटा आप ध्यान से देखिए, आप कहोगे मैम एथलेटिक आंसर करें या मीसोमॉर्फिक आंसर करें, तो यदि वो आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू शेल्डन तो आप करोगे मीसोमॉर्फिक, अकॉर्डिंग टू क्रेशमर पूछ रहा है तो आप करोगे एथलेटिक। क्वालिटी बिल्कुल सेम है दोनों की। यदि वो सेम क्वालिटी देगा तो आपको अकॉर्डिंग टू पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू शेल्डन या अकॉर्डिंग टू क्रेशमर। मान लो आपको ना पूछे, मान लो आपको अकॉर्डिंग टू पूछे ही ना कि अकॉर्डिंग टू किसके, तो यदि मान ले आपको अकॉर्डिंग टू नहीं पूछे तो आप देखना स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट लंबी चौड़ी बलवान हष्ट पुष्ट बड़ी सी स्टेटमेंट है तो अकॉर्डिंग टू क्रेशमर उसको एथलेटिक कराना, और यदि सिर्फ इतना दिया हो कि बंदा लंबा चौड़ा है तो आप कह देना कि वो मीसोमॉर्फिक है। ठीक है, सेम है ये बिल्कुल, बट वो ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं पूछता, सेम पूछेगा तो वो अकॉर्डिंग टू पूछेगा, शेल्डन है या क्रेशमर है। ठीक है, और लास्ट होती है भाई एक्ट्रोमॉर्फिक। अब ये कैसे होते हैं? ये एक्ट्रो, देखने कहते हैं ना एक्टिव, ये क्या होते हैं? देखने में एक्टिव,
एक वो गाना नहीं है, देखने में तगड़ा है जंगल से पकड़ा है सींग दिखाता है, तो वो वाले जो पर्सनैलिटी होती है एथलेटिक होती है, ठीक है, समझ लेना। एक्ट्रोमॉर्फिक, ये कौन से होते हैं? देखने में पतला हूं, हाथ ना लगा दियो, समझ रहे हो? देखने में तो लगेंगे भाई पतले हैं, लेकिन जबरदस्त वाले, हाथ ना लगा दियो ना, देख मोटे को भी यहाँ से वहां मिलेगा। तो ये जो पर्सनैलिटी होते हैं ये कौन से होते हैं भाई? एक्ट्रोमॉर्फिक, मतलब देखने में तो कमजोर होते हैं बट बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं, और मतलब बहुत एडवेंचरस होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, जिसको कहते हैं ना यार तू पतला सा कहाँ जाएगा, बट ना भैया मैं तो देख, तू बोल मैं पहाड़ की चोटी पे। तो ये वो वाले जो एडवेंचरस जो पर्सन होते हैं, जो रोमांचकारी पर्सन होते हैं, जो एडवेंचरस जो होते हैं, तो वो वाले होते हैं एक्ट्रोमॉर्फिक, ठीक है, रोमांचकारी एडवेंचरस, तो ये कौन से होते हैं? एक्ट्रोमॉर्फिक, ठीक है, ये कौन से होते हैं? एक्ट्रोमॉर्फिक। अब यहां से क्वेश्चन समझेगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार पीजीटी के एग्जाम में आया था। अब ये शेल्डन ने पहले पर्सनैलिटी दी ऐसे, और उसने कहा भाई एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्ट्रोमॉर्फिक। थोड़े दिन के बाद कहता है कि मैं इस पर्सनैलिटी को कुछ सिंबल्स से बताना चाहता हूँ, कि मैं ना सिंबल बनाना चाहता हूँ। तो उसने सिंबल से भी पर्सनैलिटी को बता दिया कि भाई मैं सिंबल बनाना चाहता हूँ। तो उसने कुछ सिंबल्स बना दिए कि इस पर्सनैलिटी को मैं ये सिंबल से प्रकट करूंगा, इसको इस सिंबल से प्रकट कर दूंगी, ठीक है। तो इसको इस सिंबल से प्रकट करूंगा, इसको इस सिंबल से। तो उसने एंडोमॉर्फिक के लिए सिंबल यूज किया 711, ठीक है। उसने ना अपने कुछ लॉजिक लगाए और ऐसे बना दिया कि जो 711 वाला है, जो 711 वाला पर्सनैलिटी है वो एंडोमॉर्फिक है, ठीक है। जो 711 वाली पर्सनैलिटी है उसको इसने एंडोमॉर्फिक का नाम दिया, और इसने 171 वाली जो पर्सनैलिटी है उसको मीसोमॉर्फिक का नाम दिया, और 117 लिख के जो नाम दिया वो किसका दिया? एक्ट्रोमॉर्फिक का। अभी समझाती हूँ क्या है ये। सोमाटोपाइप, मतलब इसने सोमाटाइप, इसने कहा कि भाई मैं एक प्रबल पर्सनैलिटी देना चाहता हूँ, आपको इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद करना है, इसने ना सिंबल बना दिए। तो सिंबल याद करने का तरीका देखो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये कौन से थे? एंडोमॉर्फिक, एनडी, मजेदार। तो जो बड़ा अक्षर है भाई, बड़े हैं मजेदार हैं, तो बड़ा अक्षर है वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। बड़ा अक्षर किस पे आएगा? पहले नंबर पे आएगा। तो 7 पहले नंबर पे आ गया, मतलब आपको ध्यान रखना है इसमें 2 ही लेटर है, 7 और 1 1। याद करवाती हूँ बिल्कुल आसान से। पहले वाले जो पहले नंबर पे है तो जो बड़ा अक्षर है वो आ गया, तो 7 और 1 1 आ गया। चलो ऐसे याद कर लेंगे। ये एक्टिव थे, पतले थे, तो पतले डंडे, पतले 2 पैर, बस। तो ये इसमें 1 1 पहले आ गया और 7 बाद में आ गया, इसमें 7 पहले आ गया और 1 1 इसके बाद हो गया, और बीच वाले में 171, ठीक है, बीच वाले में 171। तो ये सिंबल भी याद रख लेना। पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था? अकॉर्डिंग टू शेल्डन जो मीसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ऑप्शन के अंदर उसने क्या दे रखा था? ऑप्शन में उसने बस यही दे रखा था 711, 117, 711 ऐसे दे रखा था। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आसान है याद करना। देखो 7 बीच में है, बीच वाले पे आ जाओ, 7 बीच में, इधर 1 इधर 1, तो बीच में मीसोमॉर्फिक है। आगे 7 है, फिर 1 1 है, पीछे 1 1 है, फिर 7 है, डेट्स इट, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाए तो इसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर हुआ भाई यहां तक? फटाफट से बताओ क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही काफी। कल पढ़ेंगे इसी टॉपिक को पार्ट 2 में, जिसमें कुछ बहुत सारी नई प्रकार की मतलब पर्सनैलिटीज को आप सीखोगे, ठीक है। फटाफट बताओ भाई, समझ आया? अक्षय कुमार तो सही है, बढ़िया बंदा है। समझ आया भाई? अक्षय कुमार खतरों का खिलाड़ी वाला हो गया है ना? हाँ समझ आया।